दोस्तों, जापान में हो रही सुगबुगाहट अब कोई बड़ा खेल होने का इशारा कर रही है। ये वही जापान है जिसने अपने वक्त में पूरी दुनिया की नींव को हिलाकर रख दिया था। इसी ने रूस के परखच्चे उड़ा दिए थे, अमेरिका के युद्ध पोतों को तबाह कर दिया था, चीन, साउथ कोरिया जैसे देशों पर कब्जा कर लिया था। यह छोटा सा देश एक समय पूरी दुनिया की महाशक्ति बन चुका था। अब जापान के लोग और वहां के बड़े अधिकारी फिर से कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश जापान, जो बस एक बिंदु की तरह दिखता है, कैसे वह पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका फिर से बजा सकता है। तो क्या जापान फिर से सुपर पावर बनेगा? क्या वह परमाणु हथियार बनाएगा? और क्या चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे की वजह से जापान फिर से अपनी नई सेना बनाने वाला है? आज हम जापान के अनसुने इतिहास, उसकी सैन्य ताकत, परमाणु क्षमता और भविष्य की राजनीति पर एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। सब कुछ जानकर हैरान होने से पहले हमारे चैनल गोगिलियो को सब्सक्राइब कर हमारा साथ जरूर दीजिए, ताकि हम बार बार आप लोगों के लिए ला सकें गजब और शानदार जानकारियों वाले वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान की कहानी सदियों पुरानी है। यह देश हजारों साल से अपने अनुशासन, संस्कृति और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेकिन अगर हम इसकी असली ताकत के विकास की बात करें तो हमें 12वीं शताब्दी से शुरुआत करनी होगी, जब जापान में समुराई योद्धाओं का युग हुआ करता था। समुराई सिर्फ लड़ाके नहीं थे, बल्कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति बेहद वफादार थे और अनुशासित थे। उनका बुशिडो नाम का एक कोड उन्हें सिखाता था कि सम्मान और देशभक्ति के लिए वे अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। साल 1868 में जापान में मेइजी का पुनर्गठन हुआ, जिसमें देश को आधुनिकीकरण की ओर धकेला। जापान ने पश्चिम देशों की तरह अपने आप को विकसित करना शुरू किया और तकनीकी व औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन असली मोड़ आया साल 1905 में, जब जापान ने रूस के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध जीत लिया। दोस्तों, रूस और जापान युद्ध में जापान ने रूस को बुरी तरह से तबाह कर दिया। यह पहला मौका था जब किसी एशियाई देश ने किसी यूरोपीय महाशक्ति को पराजित किया हो। इस जीत ने दुनिया को दिखा दिया कि जापान एक मजबूत सैन्य शक्ति बन चुका है। इसके बाद जापान ने कोरिया, मंचूरिया और चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। वह दुनिया की महाशक्तियों में शामिल हो गया। 1930 के दशक में जापान की सेना इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसने पूरे एशिया में अपना दबदबा बना लिया। जापान की महत्वाकांक्षा अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों पर हमला कर दिया। जापान की सेना यहीं नहीं रुकी, उसने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी हमला कर दिया। दोस्तों, पर्ल हार्बर पर इस हमले ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जापान ने इस हमले में अमेरिका के कई युद्धपोतों को नष्ट कर दिया और हजारों सैनिकों को मार गिराया। अमेरिका इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने जापान के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों, जापानी सैनिकों की कार्रवाई अब और भी ज्यादा क्रूर हो चुकी थी। उनकी निडरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान की सेना के नौजवान कामिकाजी मिशन में अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। कामिकाजी सेना के विमान के पायलट को कहा जाता था। वे अपने लड़ाकू विमान को दुश्मनों के जहाज पर ले जाकर गिरा देते थे, ताकि उन्हें अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन फिर 1945 में अमेरिका बदला लेते हुए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है, जिससे जापान को घुटनों पर आना होता है। इन हमलों में लाखों लोग मारे गए और शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। यह मानव इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक थी। दोस्तों, परमाणु हमले के बाद जापान पूरी तरह से हार गया और जापान की सेना ने अपने घुटने अमेरिका के सामने टेक दिए। लेकिन अमेरिका जानता था कि अगर जापान को फिर से फ्री छोड़ दिया तो यह आगे चलकर नासूर बन जाएगा और यह अमेरिका को पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है। अमेरिका ने जापान के संविधान में आर्टिकल 9 को जोड़ दिया, जिसके तहत जापान को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं थी।
अमेरिका ने जापान की सुरक्षा का जिम्मा लिया और तब से जापान अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो गया। आज भले ही जापान के पास अपनी सेना नहीं है, लेकिन जापान की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली है। टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी दुनिया का कोई देश उसे टक्कर नहीं दे सकता। जापान के पास आज कोई भी सेना नहीं है और ना ही उसके पास कोई परमाणु हथियार है, लेकिन जापान में 9 टन से ज्यादा प्लूटोनियम का भंडार है। अगर जापान आज भी इसका इस्तेमाल कर परमाणु बम बनाने लगे तो सैकड़ों परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। जापान के लिए परमाणु हथियार बनाना बहुत आसान काम है, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से 4 कदम आगे है। जापान की भूकंप प्रतिरोधी तकनीक से उसने अपनी इमारतों को इतना मजबूत बना लिया कि वे 9 तीव्रता के भूकंप को भी आसानी से झेल सकती हैं। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन भी जापान की ही है। जापान की एक ट्रेन शिंकनसेन साल 1964 में शुरू हुई, तब से लेकर आज तक एक भी घातक दुर्घटना नहीं हुई। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन प्रणाली है। आज अगर जापान इतना सफल देश है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां के लोग, क्योंकि जापानी लोगों का अनुशासन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत, ये विश्वास ही उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाता है। साल 2011 में जब जापान में भयावह भूकंप और सुनामी आई थी, तब लोगों ने अपने अनुशासन और एकता से दुनिया को चौंका दिया। कोई लूटपाट नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, हर कोई अपनी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जापान में अपराध दर दुनिया में सबसे कम है। वहां लोग गलती से भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकते। वहां के बच्चों को स्कूल में अनुशासन और नैतिकता पहले सिखाई जाती है और उसके बाद उन्हें पढ़ाई कराई जाती है। आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टोयोटा, सोनी, होंडा जैसी कंपनियां जापान की तकनीकी ताकत को दिखाती हैं। साल 2023 में जापान ने मेड इन स्पेस तकनीक पर काम शुरू किया, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष में ही फैक्ट्रियां बनाई जा सकेगी। टेक्नोलॉजी में इतना आगे होने के बावजूद भी वह परमाणु बम नहीं बना रहा। इसकी वजह है जापान के द्वारा एनपीटी पर साइन करना। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के हिसाब से जापान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अमेरिका भी यही चाहता है कि जापान परमाणु शक्ति ना बने। हाल ही में जापान में कई लोग और सरकार ये मांग कर रहे हैं कि जापान को फिर से अपनी खुद की सेना बना लेनी चाहिए। चीन और उत्तर कोरिया लगातार जापान के लिए खतरा बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जापान को यह भी समझ आ गया है कि कैसे यूक्रेन को अमेरिका ने सहारा देकर रूस से लड़वा दिया और फिर बाद में अपने पैर पीछे खींच लिए। जापान और जापान के लोग ये भी जानते हैं कि अमेरिका आज नहीं तो कल सुपर शक्ति नहीं रहेगा, इसलिए डूबते जहाज का सहारा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकता है। इसलिए जापान अब अपनी रक्षा नीति को बदलने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में जापान ने अपना रक्षा बजट भी 2 गुना कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भविष्य में जापान को चीन या उत्तर कोरिया से कोई खतरा महसूस हुआ तो क्या वो परमाणु हथियार बनाएगा? और ऐसा करके क्या जापान फिर से पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाना चाहेगा? जापान के लोग किसी भी असंभव चीज को संभव बनाने में माहिर है, इसलिए इसे छोटा समझकर हल्के में लेना बड़ी मूर्खता होगी। जापान की कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक देश अनुशासन, मेहनत और तकनीक का सही उपयोग करे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। जापान ने इतिहास में कई युद्ध लड़े, परमाणु हमले झेले, लेकिन फिर भी आज वह दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या जापान फिर से एक सैन्य महाशक्ति बनेगा? क्या वह चीन और अमेरिका को टक्कर दे पाएगा? आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपनों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही और भी दमदार वीडियो आपको यहां लगातार मिलते रहेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।